श्री कृष्ण कहते हैं, मन की अशांति कोई बाहरी शत्रु नहीं भेजता, यह तो तुम्हारे अपने भीतर से जन्म लेती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को संभालना सीख जाता है, उसे कोई भी उलझन अधिक समय तक विचलित नहीं कर सकती। मन तब परेशान होता है जब तुम उन बातों पर नियंत्रण पाने की कोशिश करते हो जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। दूसरों के व्यवहार को बदलने की जिद में अपनी शांति मत गंवाओ, क्योंकि संसार अपने स्वभाव से चलता है और तुम केवल अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी हो। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह अपना चैन खुद ही खो देता है, लेकिन जो सही समय पर मौन रहना सीख जाता है वही भीतर से सबसे अधिक शक्तिशाली बनता है। याद रखो, मन की शांति किसी और के आचरण से नहीं मिलती, वह तुम्हारे अपने आचरण से कमाई जाती है। जिन बातों की चिंता तुम्हें रात रात भर जगाए रखती है, उनमें से अधिकांश ऐसी होती हैं जिनका परिणाम पहले से ही तय है, फिर भी मन उन्हें बार बार सोचकर खुद को थका देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में उत्तर मत दो, दुख में निर्णय मत लो और आनंद में वचन मत दो, क्योंकि यही 3 क्षण हैं जब मन सबसे अधिक अस्थिर होता है और यही 3 क्षण जीवन की दिशा बदल देते हैं। जो मन बीती हुई बातों में उलझा रहता है वह वर्तमान का सुख भी नहीं देख पाता। जो मन आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है वह आज का चैन भी गंवा देता है। मन को शांत रखने का पहला नियम यही है कि जो हो चुका उसे अनुभव बनाकर छोड़ दो और जो आने वाला है उसका स्वागत विश्वास के साथ करो। समय हमेशा बदलता है, इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और कठिन दिनों में निराश मत हो। तुम्हारा मन उतना ही शांत रहेगा जितना तुम बाहरी परिस्थितियों को अपने भीतर के सुख का कारण बनाना बंद कर दोगे। क्षमा करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि बदला लेने वाला मन कभी शांत नहीं होता और क्षमा करने वाला मन जीवन भर हल्का रहता है। ईर्ष्या सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके मन में वह जन्म लेती है, इसलिए दूसरों की खुशी देखकर प्रसन्न होना सीखो। अपने मन को शिकायतों से नहीं, अच्छे विचारों से भरना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति हर छोटी बात पर दुखी हो जाता है वह बड़े सुखों का आनंद भी नहीं ले पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की सबसे बड़ी अशांति तुलना से जन्म लेती है। जब तुम अपने जीवन को दूसरों के जीवन से तौलना बंद कर दोगे, उसी दिन से तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वही किसी और की सबसे बड़ी इच्छा हो सकता है। कठिनाइयां उसी के जीवन में आती हैं जिसे ईश्वर आगे बढ़ने योग्य समझते हैं, इसलिए परेशानी देखकर घबराओ मत, बल्कि उसे अपने धैर्य की परीक्षा समझो। जब तक सांस है तब तक प्रयास है, और जब तक प्रयास है तब तक कोई भी हार अंतिम नहीं होती। मन को शांत रखने के लिए जरूरी है कि तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि जो व्यक्ति परिणाम की चिंता में डूबा रहता है वह वर्तमान का हर पल गंवा देता है। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ो और अपने भीतर झांकना शुरू करो, क्योंकि स्वयं को जीतने वाला ही वास्तव में संसार को जीत सकता है। अगर श्री कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मन परेशान होता है क्योंकि हम शांति बाहर ढूंढते हैं, जबकि शांति हमेशा भीतर बैठी रहती है। कुछ लोग चश्मे के नंबर जैसे होते हैं, वक्त गुजरते ही नजदीक से दिखने बंद हो जाते हैं। रिश्तेदार बिल्कुल बैंक की तरह होते हैं, जरूरत पड़ने पर सर्वर डाउन ही मिलता है। जिंदगी अगरबत्ती की तरह है, महकती कम, सुलगती ज्यादा है। मन को इतना मत उलझाओ कि हर किसी की बात दिल पर ले लो, क्योंकि कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। जो लोग तुम्हारी अहमियत नहीं जानते, उनके पीछे अपना समय और अपनी शांति दोनों व्यर्थ मत करो। खामोश रहना कमजोरी नहीं है, कई बार खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। जितना कम बोलोगे उतना कम पछताओगे, और जितना कम उलझोगे उतना ज्यादा शांत रहोगे। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, इसीलिए हर किसी से उम्मीद रखना बंद करो, क्योंकि उम्मीदें ही मन की अशांति की सबसे बड़ी जड़ है। मन तब भी परेशान होता है जब हम दूसरों को खुश करने में खुद को भूल जाते हैं। अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में मत दो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के भरोसे जीता है वह हमेशा दुखी ही रहता है। सुखी जीवन जीना है तो आत्मनिर्भर बनना सीखो। बीता हुआ कल लौटकर नहीं आएगा और आने वाला कल किसी ने नहीं देखा, इसलिए मन को केवल आज में जीना सिखाओ। जो बात तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे सोच सोच कर मन खराब करना सबसे बड़ी मूर्खता है। मन को शांत रखने के लिए यह मान लो
कि हर इंसान अपनी समझ के हिसाब से जीता है और तुम्हारा काम केवल अपनी समझ को सही रखना है। धोखे की यही खासियत है, वह विश्वास के साथ मुफ्त मिलता है। इसलिए हर धोखे के बाद खुद को दोष देना बंद करो। जो चला गया उसे रोकना बंद करो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह कहीं नहीं जाएगा और जो तुम्हारा नहीं है उसे रोकना भी व्यर्थ है। मन का बोझ कम करना है तो माफ करना सीखो। न भूलने की जिद रखो और न बदला लेने की चाह, क्योंकि यही दोनों मन को सबसे ज्यादा थकाते हैं। वक्त बुरा हो तो पता चलता है कि दुनिया कैसी है, और यही वक्त सबसे अच्छा गुरु भी होता है। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वह डर एक दिन तुम्हें खत्म कर देगा। मजबूत बनो और कभी हार मत मानो, क्योंकि हारे हुए की सलाह से ज्यादा जरूरी अपना खुद का दिमाग है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की अशांति का एक और बड़ा कारण है अधूरी इच्छाएं। मनुष्य जितना पाता है उतना ही और पाने की चाह में जल उठता है। एक इच्छा पूरी होती नहीं कि 10 नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं, और मन कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। जो व्यक्ति संतोष को अपना स्वभाव बना लेता है वही सच्चे अर्थों में सुखी कहलाता है। इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता, इसलिए इच्छाओं के पीछे भागना बंद करो और जो मिला है उसमें आनंद खोजना सीखो। मन तब भी अशांत होता है जब हम अपने आत्मसम्मान को दूसरों की राय पर टिका देते हैं। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि किसी की राय तुम्हारी असलियत नहीं बदल सकती, उसी दिन से लोगों की बातें तुम्हें विचलित करना बंद कर देंगी। सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता, वह तुम्हारे आचरण से अर्जित होता है। इसलिए दूसरों से सम्मान की अपेक्षा छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को शांत रखने के लिए आवश्यक है कि तुम अपने विचारों की स्वच्छता बनाए रखो। विचार बहते हुए जल के समान होते हैं। यदि तुम उनमें नकारात्मकता मिलाओगे तो वे नाला बन जाएंगे, और यदि तुम उनमें सकारात्मकता मिलाओगे तो वे गंगा जल के समान पवित्र बन जाएंगे। मन की शुद्धता ही सुख की पहली शर्त है। जो व्यक्ति सुबह उठते ही शिकायतों से अपने दिन की शुरुआत करता है वह पूरा दिन बोझ ढोता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता से अपने दिन की शुरुआत करता है वह हर परिस्थिति में हल्का बना रहता है। हर दिन परमात्मा का धन्यवाद करना सीखो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वह भी किसी और की सबसे बड़ी इच्छा हो सकती है। मन को अशांत करने वाला सबसे बड़ा शत्रु तुलना है। जब तुम अपने जीवन को किसी और के जीवन से तौलते हो तो अनजाने में अपनी ही खुशियों को छोटा बना देते हो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है, इसलिए किसी और की गति देखकर अपनी शांति मत खो। धैर्य वह गुण है जो मन को हर तूफान में स्थिर रखता है। जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि समय हर घाव को भरने की क्षमता रखता है। मन की अशांति का एक बड़ा कारण जल्दबाजी भी है। हम हर परिणाम तुरंत चाहते हैं, और जब वह तुरंत नहीं मिलता तो निराश हो जाते हैं। बीज बोने के तुरंत बाद फसल की मांग करना अनुचित है। हर चीज का अपना समय होता है, इसलिए धैर्य रखना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में विश्वास रखता है और फल की चिंता छोड़ देता है उसका मन स्वतः ही शांत हो जाता है। कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि जो फल की चिंता में उलझा रहता है वह वर्तमान का हर पल खो देता है। मन को शांत रखने का एक और सूत्र है क्षमा। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को पकड़कर बैठा रहता है वह स्वयं को ही दंड देता रहता है। क्षमा करने से सामने वाले को नहीं, स्वयं को राहत मिलती है। बदला लेने की इच्छा मन को कभी शांत नहीं होने देती, क्योंकि वह इच्छा तुम्हें उसी व्यक्ति से बांधे रखती है जिससे तुम मुक्त होना चाहते हो। क्षमा करना कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि बदला लेने वाला कुछ समय के लिए जीतता है और क्षमा करने वाला जीवन भर सम्मान पाता है। मन की शांति के लिए यह भी जरूरी है कि तुम अपनी तुलना अपने कल के स्वयं से करो, किसी और से नहीं। कल तुम जहां थे आज उससे बेहतर हो, यही सच्ची प्रगति है। अगर श्री कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मन तब भी परेशान रहता है जब हम हर रिश्ते से बराबरी की उम्मीद रखते हैं। सच तो यह है कि हर रिश्ता बराबरी पर नहीं टिकता। कुछ रिश्ते सिर्फ जरूरत पर टिके होते हैं। जिन्हें तुम्हारी अच्छाई की कद्र नहीं, उनके पीछे अपनी शांति मत गंवाओ। कुछ लोग सिर्फ मतलब के लिए साथ रहते हैं और मतलब खत्म होते ही रास्ते भी बदल जाते हैं। इसे बुरा मत मानो, यही दुनिया का नियम है। अपने जज्बात वहीं जाहिर करो जहां उनकी कद्र हो। बाकी जगह तो आंखों से गिरा आंसू भी लोगों को पानी लगता है। खामोश रहना सीखो,
क्योंकि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। जो समझे भी और समझाए भी, बस वही अपना है, बाकी सब दुनिया है। रिश्ते किताबों की तरह होते हैं, लिखने में सालों लगते हैं लेकिन टूटने में पल भर नहीं लगता। इसलिए हर रिश्ते को उतनी ही अहमियत दो जितनी वह असल में तुम्हें देता है। मन की शांति के लिए जरूरी है कि तुम अपनी कीमत खुद समझो। दूसरों के प्रमाण पत्र का इंतजार मत करो। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा, और जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह लाख खूबियों को नजरअंदाज करके सिर्फ एक कमी का बहाना बना लेगा। इसलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि यह असंभव काम है और इसी असंभव काम में लगकर तुम अपनी शांति खो देते हो। खाली समय में दिल की बात कह देना सीखो, क्योंकि बहुत ज्यादा खामोश रिश्ते ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते। लेकिन जिनसे कहने का कोई फायदा नहीं, उनके सामने खामोश रहना ही समझदारी है। मन को शांत रखने के लिए यह भेद समझना जरूरी है कि कहां बोलना है और कहां चुप रहना है। जो लोग तुम्हें बार बार आजमाते हैं उनसे दूरी बनाना सीखो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा परखे गए रिश्ते टूट ही जाते हैं। भरोसा तो दर्पण की तरह है, एक बार टूटने पर पहले जैसा रूप कभी नहीं लौटता। इसलिए भरोसे को संभाल कर रखो, न खुद तोड़ो न किसी और को तोड़ने दो। मन की शांति भंग करने वाली एक और आदत है दूसरों की जिंदगी में झांकना। अपनी ऊर्जा अपने जीवन को संवारने में लगाओ, दूसरों के फैसलों पर टिप्पणी करने में मत गंवाओ। जो अपने मामलों में उलझा रहता है वही असल में आगे बढ़ता है। जो दूसरों के मामलों में उलझा रहता है वह अपनी ही जिंदगी पीछे छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की सच्ची शांति आत्मनिर्भरता में छिपी है। जो व्यक्ति अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर रहता है वह कभी स्थायी सुख नहीं पा सकता, क्योंकि इंसान बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो सुख तुम्हारे भीतर से आता है वही टिकाऊ होता है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि भीतर की आंखें खोलना है, क्योंकि बाहर की आंखें तो पहले से ही खुली हैं। असली देखना तो भीतर देखने से शुरू होता है। जो व्यक्ति रोज कुछ पल स्वयं के साथ बिताता है वही अपने मन को सच में समझ पाता है। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में खुद से मिलने का समय निकालना सबसे बड़ी जरूरत बन गई है, क्योंकि जो खुद से नहीं मिलता वह हमेशा भीड़ में भी अकेला रहता है। मन की अशांति का एक और गहरा कारण है अतीत की गलतियों को बार बार याद करना। जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए उसे अनुभव मानकर आगे बढ़ जाओ। जो व्यक्ति अपनी पुरानी गलतियों को खुद पर बोझ बनाकर ढोता रहता है वह वर्तमान का सुख भी नहीं जी पाता। हर गलती एक सीख होती है, और जिस दिन तुम इसे सीख की तरह देखने लगोगे उसी दिन से वह गलती तुम्हें डराना बंद कर देगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि पश्चाताप एक बार करना काफी है, बार बार खुद को दंड देना अनावश्यक है। खुद के प्रति भी उतनी ही करुणा रखो जितनी तुम दूसरों के प्रति रखते हो। मन को शांत रखने के लिए संतुलन सबसे बड़ा गुण है। न बहुत ज्यादा खुश होना न बहुत ज्यादा दुखी होना, दोनों ही अवस्थाएं मन को अस्थिर बनाती हैं। सुख में घमंड मत करो और दुख में हिम्मत मत हारो, क्योंकि दोनों ही स्थितियां अस्थायी हैं। जो व्यक्ति सुख दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करना सीख जाता है वही सच में स्थितप्रज्ञ कहलाता है। यह अवस्था पाना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। बस अभ्यास और निरंतरता से यह हर किसी के जीवन में आ सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं मन की अशांति का एक बड़ा स्रोत है नियंत्रण की चाह। मनुष्य हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, और जब परिस्थितियां उसकी सोच के विपरीत होती हैं तो मन बेचैन हो उठता है। यह समझना जरूरी है कि जीवन में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता, और जो नियंत्रण में नहीं है उसके लिए चिंता करना केवल ऊर्जा का व्यर्थ अपव्यय है। जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लोगे कि कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, उसी दिन से तुम्हारा आधा बोझ अपने आप हल्का हो जाएगा। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, परिणाम का नहीं, और यही सूत्र समझ लेने वाला व्यक्ति कभी अशांत नहीं होता। जो व्यक्ति परिणाम की चिंता में डूबकर वर्तमान को जीना भूल जाता है वह अपने ही हाथों अपनी शांति छीन लेता है। मन को अशांत करने वाला एक और बड़ा कारण है भय। भविष्य का भय, असफलता का भय, खोने का भय। यह सारे भय मनुष्य को वर्तमान में जीने नहीं देते। लेकिन सच यह है कि जिस बात की तुम कल्पना करके डरते हो वह अक्सर घटित ही नहीं होती, और जो घटित होती भी है उसका सामना करने की शक्ति समय आने पर अपने आप मिल जाती है। इसलिए आने वाले कल की चिंता में आज का सुख मत गंवाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि भय तभी हावी होता है जब मनुष्य अपनी आंतरिक शक्ति को भूल जाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है
उसके लिए बाहरी परिस्थितियां छोटी पड़ जाती हैं। साहस कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह हर मनुष्य के भीतर पहले से मौजूद है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। मन की शांति के लिए यह भी आवश्यक है कि तुम अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि विचार ही भावनाओं को जन्म देते हैं और भावनाएं ही कर्मों को दिशा देती हैं। जो व्यक्ति अपनी सोच पर नियंत्रण रखता है वह अपने जीवन पर भी नियंत्रण रखता है। नकारात्मक विचार आने स्वाभाविक हैं, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी होने देना या ना देना, यह चुनाव हमेशा तुम्हारे हाथ में है। जब भी मन अशांत हो तो एक पल रुककर स्वयं से पूछो कि क्या यह चिंता वास्तव में इतनी बड़ी है जितनी मैं इसे बना रहा हूं। अधिकांश बार उत्तर नहीं में ही मिलेगा। मन को छोटी छोटी बातों में उलझाना बंद करो, क्योंकि जो हर छोटी बात पर विचलित होता है वह बड़े सुखों का आनंद कभी नहीं ले पाता। अगर श्री कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मन तब भी परेशान रहता है जब हम अपने पुराने रिश्तों को जबरन ढोते रहते हैं। जो रिश्ता आपकी बातों का गलत मतलब निकाले उसे बचाने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। सफाई देने से रिश्ते नहीं बचते, समझ से बचते हैं, और जहां समझ खत्म हो जाए वहां सफाई भी बेमानी हो जाती है। कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ दिमाग खराब करने के लिए आते हैं। उन्हें पहचानना और उनसे दूरी बनाना ही समझदारी है। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो, क्योंकि आजकल का दौर टाइम पास का है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। अपने जख्म हर किसी को दिखाना बंद करो, क्योंकि आजकल लोग जख्मों पर मरहम नहीं नमक लगाते हैं। वक्त सबसे बड़ा गुरु है, वह बिना कुछ कहे बहुत कुछ सिखा जाता है। जब वक्त अच्छा हो तो दुनिया को पता चलता है कि तुम कैसे हो, और जब वक्त बुरा हो तो तुम्हें पता चलता है कि दुनिया कैसी है। इसलिए वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय खुद कर देते हैं। जो लोग आज तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं, हो सकता है कल वही तुम्हारी सफलता की मिसाल दें। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, लोगों की बातों पर नहीं। दूसरों की गलतियां गिनने से पहले अपनी कमियों को पहचानो, क्योंकि स्वयं को जीतने वाला ही संसार को जीत सकता है। अपनी तारीफ करने वालों से ज्यादा अपनी गलतियां निकालने वालों को गंभीरता से लो, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हारो, अगर दर्द मिला है तो उसकी दवा भी जरूर मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। इसलिए धैर्य रखो और निराश मत हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य और संतुष्ट मन है। मन की अशांति तब और गहरी हो जाती है जब मनुष्य भौतिक वस्तुओं में सुख ढूंढने लगता है। भौतिक वस्तुएं क्षणिक सुख जरूर देती हैं, लेकिन स्थायी शांति नहीं। स्थायी शांति केवल आत्मसंतोष से मिलती है, और आत्मसंतोष तभी संभव है जब तुम अपनी तुलना बंद कर दो और अपने जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीख लो। यह स्वीकृति का मतलब यह नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम प्रयास करते हुए भी वर्तमान में शांत रह सको। मन को शांत रखने के लिए सेवा और करुणा का भाव भी अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करते हुए सच्ची खुशी महसूस करता है वही असली सेवा कर रहा है, बाकी सब दिखावा है। दूसरों की मदद करने से मन को जो संतोष मिलता है वह किसी भी भौतिक सुख से बड़ा होता है। लेकिन याद रखो, सेवा उन्हीं की करो जो उसके योग्य हो। अपनों की मदद को कभी बोझ मत बनने दो, और न ही खुद पर इसे कर्तव्य की तरह ला दो जहां से यह स्वाभाविक रूप से ना आए। जीवन में एक नियम बना लो, दोस्त सुख में हो तो बिना बुलाए मत जाओ, लेकिन अगर दोस्त मुसीबत में हो तो बुलावे का इंतजार मत करो। यही सच्चे रिश्तों की पहचान है। बुरा वक्त भी हमें कुछ नया सिखा जाता है। अगर कुछ नया नहीं तो कम से कम अपने और पराये की पहचान तो करा ही जाता है। इसलिए बुरे वक्त को शत्रु मत मानो, उसे अपना सबसे बड़ा शिक्षक मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की अशांति का एक गहरा कारण है अपेक्षाएं। जब हम किसी से कुछ अपेक्षा रखते हैं और वह अपेक्षा पूरी नहीं होती तो निराशा जन्म लेती है। सबसे ज्यादा दुख वही देता है जो सबसे ज्यादा अपेक्षा से जुड़ा होता है। इसलिए मन को शांत रखने का एक सूत्र यह भी है कि तुम अपने कर्तव्य निभाओ, लेकिन बदले में कुछ पाने की अपेक्षा मत रखो। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वही सच में मुक्त रहता है, क्योंकि उसका सुख किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं करता। अपेक्षा रहित होना उदासीन होना नहीं है, बल्कि यह समझदारी है
कि तुम अपनी खुशी का स्रोत अपने भीतर रखो, बाहर नहीं। मन को अशांत करने वाला एक और कारण है पुराने रिश्तों और यादों को जबरदस्ती पकड़े रहना। जो व्यक्ति चला गया उसे लौटाने की कोशिश में अपनी ऊर्जा मत लगाओ। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक निश्चित समय के लिए आता है और जब वह समय पूरा हो जाता है तो रास्ते अलग हो जाते हैं। इसे नुकसान की तरह मत देखो, इसे जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया की तरह देखो। जो हाथ छूट गए उन्हें पकड़े रहने से मन और अधिक अशांत होता है। छोड़ना सीखना भी एक कला है और जो व्यक्ति यह कला सीख लेता है वह जीवन में हल्का बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मसम्मान और अभिमान में भेद समझना जरूरी है। अभिमान किसी को ऊपर उठने नहीं देता और आत्मसम्मान किसी को नीचे झुकने नहीं देता। मन की शांति के लिए आत्मसम्मान आवश्यक है, लेकिन अभिमान उस शांति को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति विनम्रता से जीता है वह हर परिस्थिति में सहज रहता है, जबकि जो व्यक्ति अहंकार से जीता है वह हर छोटी बात पर विचलित हो जाता है। अपने कर्मों से ऐसी पहचान बनाओ कि तुम्हारे शब्दों की जरूरत ही न पड़े, क्योंकि चरित्र ही असली परिचय होता है। मन को शांत रखने के लिए संगति का भी बड़ा प्रभाव होता है। जिस तरह के लोगों के बीच तुम रहते हो उसी तरह के विचार तुम्हारे भीतर पनपने लगते हैं। इसलिए ऐसी संगति चुनो जो तुम्हारे मन को शांति दे, न कि ऐसी संगति जो तुम्हें हमेशा असंतुष्ट और अशांत बनाए रखे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। इस भेद को पहचानना और सही संगति चुनना यह मन की शांति के लिए उतना ही जरूरी है जितना सही भोजन शरीर के लिए जरूरी है। अगर श्री कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मन परेशान तब भी होता है जब हम अपनी तकलीफ किसी और को नहीं बता पाते और उसे भीतर ही भीतर सहते रहते हैं। मुस्कुराकर दर्द सहना सीख लेना कोई हुनर नहीं, बल्कि एक बोझ है जो धीरे धीरे मन को खोखला करता जाता है। हर टूटा हुआ इंसान रोता हुआ नहीं मिलता। कुछ लोग अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रहते हैं। इसलिए किसी की मुस्कान देखकर यह मत समझो कि उसकी जिंदगी आसान है। हर किसी की अपनी लड़ाई होती है जो दिखती नहीं। अपने मन का बोझ किसी अपने से बांट लेना कमजोरी नहीं है, यह साहस है। जिंदगी में सफल होना है तो 5 बातों को मन से निकाल दो। मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है और मेरे पास समय नहीं है। यह 5 बातें ही मन की सबसे बड़ी शत्रु हैं। यही मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती हैं। जो इन 5 बातों से मुक्त हो जाता है उसका मन स्वतः ही शांत और स्थिर हो जाता है। सुखी जीवन के 3 मंत्र हमेशा याद रखो। क्रोध में उत्तर मत दो, दुख में निर्णय मत लो और आनंद में वचन मत दो। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाएं तो जीवन में बहुत आगे निकल सकते हैं। अपनी ऊर्जा दूसरों को बदलने में मत लगाओ, उसे खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, एक वही करो जो सही लगे और दूसरा जो कर रहे हो उसी को सही मान लो। दोनों में से कोई भी रास्ता चुनो, लेकिन बीच में मत उलझो, क्योंकि अनिश्चितता ही मन की सबसे बड़ी अशांति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति के लिए सबसे जरूरी है खुद को पूरी तरह स्वीकार करना, अपनी खूबियों के साथ भी और अपनी कमियों के साथ भी। जो व्यक्ति खुद को स्वीकार नहीं कर पाता वह जीवन भर किसी और बनने की कोशिश में अपनी असली पहचान खो देता है। तुम्हारी कमियां तुम्हें छोटा नहीं बनाती, वे तुम्हें इंसान बनाती हैं और तुम्हारी खूबियां तुम्हें विशेष बनाती हैं। दोनों को स्वीकार करके ही मन सच में शांत हो सकता है। खुद से प्रेम करना स्वार्थ नहीं है, यह हर सुखी जीवन की पहली शर्त है, क्योंकि जो खुद से प्रेम नहीं करता वह किसी और से सच्चा प्रेम भी नहीं कर सकता। मन को शांत रखने की अंतिम और सबसे बड़ी कुंजी है समर्पण। यह विश्वास कि जो हो रहा है वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए हो रहा है, भले ही वह उद्देश्य अभी समझ ना आए। जो व्यक्ति इस विश्वास के साथ जीता है वह हर परिस्थिति में शांत रहता है, क्योंकि वह जानता है कि हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई सीख छिपी है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, समर्पण का अर्थ है पूरी कोशिश करने के बाद परिणाम को सहजता से स्वीकार करना। यही वह अवस्था है जहां मन सच में परेशान होना बंद कर देता है, और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में मन का अशांत होना कोई असामान्य बात नहीं है। हर मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी उलझन, चिंता
और बेचैनी से गुजरता है। लेकिन सच यह है कि मन की अशांति स्थायी नहीं होती, वह आती है और चली जाती है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश में बादल आते हैं और छट जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा वहीं रहता है, अपरिवर्तित। तुम्हारा असली स्वरूप भी उसी आकाश की तरह है, शांत, स्थिर और अपरिवर्तित। मन की परेशानियां तो बस बादलों की तरह ऊपर से गुजर जाती हैं। वे तुम्हारे असली स्वरूप को कभी छू नहीं पाती। बस तुम यह भूल जाते हो और खुद को उन बादलों के साथ जोड़ लेते हो। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी न किसी उद्देश्य से घटित होता है। जो आज तुम्हें कठिन लग रहा है, हो सकता है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन जाए। जो आज तुम्हें दर्द दे रहा है, हो सकता है वही कल तुम्हें सबसे मजबूत बना दे। इसलिए हर परिस्थिति को शत्रु मानकर मत लड़ो, उसे जीवन का शिक्षक मानकर स्वीकार करो। जो व्यक्ति अपनी कठिनाइयों से सीखना जानता है, वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ता चला जाता है, और जो व्यक्ति अपनी कठिनाइयों से केवल शिकायत करना जानता है, वह वहीं का वहीं रुक जाता है। तुमने इस पूरी यात्रा में सुना कि मन की अशांति कहां से जन्म लेती है। तुलना से, अपेक्षा से, भय से, अतीत को पकड़े रहने से और भविष्य की चिंता से। और तुमने यह भी सुना कि इस अशांति से मुक्ति कैसे मिलती है। क्षमा से, संतोष से, धैर्य से, आत्मनिर्भरता से और समर्पण से। यह सारी सीखें कोई नई बातें नहीं हैं, यह सदियों से चली आ रही सच्चाइयां हैं, जिन्हें हर पीढ़ी को नए सिरे से समझना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान पढ़ने से नहीं, जीने से आत्मसात होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई किसी बाहरी शत्रु से नहीं, अपने ही मन से होती है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए बाहर की कोई भी परिस्थिति चुनौती नहीं रह जाती। और जो व्यक्ति अपने मन के हाथों हार जाता है, उसके लिए हर छोटी बात एक बड़ा पहाड़ बन जाती है। यह लड़ाई एक दिन की नहीं है, यह हर दिन, हर पल लड़ी जाने वाली लड़ाई है। कुछ दिन तुम जीतोगे, कुछ दिन हार भी सकते हो, लेकिन जो व्यक्ति यह लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ता, वही अंततः विजयी होता है। याद रखो, मन को शांत करने के लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती। छोटी छोटी आदतें, जैसे रोज कुछ पल मौन बैठना, कृतज्ञता का अभ्यास करना, दूसरों को क्षमा करना और अपनी तुलना बंद करना, यही छोटी आदतें मिलकर एक बड़ा परिवर्तन ला देती हैं। जीवन में क्रांति एक दिन में नहीं आती, वह धीरे धीरे हर छोटे कदम के साथ आती है। इसलिए धैर्य रखो, खुद पर विश्वास रखो और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते रहो। जो लोग तुम्हारे जीवन से चले गए, उनके लिए मन में कोई कड़वाहट मत रखो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाकर ही जाता है। कुछ प्रेम सिखाकर जाते हैं, कुछ धैर्य सिखाकर जाते हैं और कुछ यह सिखाकर जाते हैं कि किन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हर अनुभव एक सीख है, चाहे वह मीठा हो या कड़वा। जो व्यक्ति हर अनुभव से सीखता है, उसका जीवन निरंतर समृद्ध होता जाता है। और जो व्यक्ति हर अनुभव को केवल दुख की तरह देखता है, वह अपने ही जीवन को बोझ बना लेता है। अपने माता पिता का सम्मान करना कभी मत भूलो, क्योंकि उनके आशीर्वाद से बड़ा कोई सुरक्षा कवच नहीं है। जीवन में चाहे कितनी भी सफलता मिले, अपनी जड़ों को कभी मत भूलो, क्योंकि जड़ें जितनी मजबूत होती हैं, पेड़ उतना ही ऊंचा उठता है। अपने कर्मों को इतना शुद्ध रखो कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे चरित्र से बने, क्योंकि यह संसार में सब कुछ यही रह जाएगा। धन, पद, प्रतिष्ठा और अभिमान भी साथ जाएगा तो केवल तुम्हारा कर्म, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी करुणा और वह प्रेम जो तुमने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के जीवन में बांटा होगा। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे अच्छे कर्मों से प्रेरणा लें, क्योंकि यही मनुष्य की सबसे बड़ी विजय और सबसे अमूल्य विरासत होती है। मन की शांति कोई मंजिल नहीं है जिसे एक बार पाकर हमेशा के लिए रख लिया जाए। यह एक निरंतर अभ्यास है, एक जीवन शैली है। हर दिन तुम्हें नए सिरे से अपने मन को शांत रखने का चुनाव करना होगा। हर दिन तुम्हें क्षमा करने का, संतोष रखने का और वर्तमान में जीने का चुनाव करना होगा। जब भी मन परेशान हो तो याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। हर मनुष्य इसी उलझन से गुजरता है। यह जीवन का हिस्सा है, इससे भागना नहीं, इसे स्वीकार करके आगे बढ़ना ही असली समझदारी है। जब भी लगे कि परिस्थितियां बहुत भारी हैं, तो एक गहरी सांस लो और खुद को याद दिलाओ कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, जैसे हर वक्त गुजरता है। कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सुबह ना आए, कोई भी अंधेरा इतना घना नहीं होता कि रोशनी ना पहुंचे। बस थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा विश्वास रखो और अपने कदम आगे बढ़ाते रहो।
श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ है, चाहे तुम्हें यह एहसास हो या ना हो। जब तुम अकेला महसूस करो तब भी याद रखो कि एक अदृश्य शक्ति हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। बस अपने भीतर विश्वास बनाए रखो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और बाकी सब परमात्मा पर छोड़ दो। यही सच्चा समर्पण है और यही सच्ची शांति का मार्ग है। अगर आज ये शब्द तुम्हारे मन को छू गई हो तो इन्हें सिर्फ सुनकर मत छोड़ो, इन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह जीवन का हिस्सा बने। आज से एक छोटी शुरुआत करो, किसी एक पुरानी शिकायत को छोड़ दो, किसी एक अपेक्षा को कम करो या बस कुछ पल मौन बैठकर अपने भीतर झांको। यह छोटे कदम ही तुम्हें बड़ी शांति की ओर ले जाएंगे। अगर श्री कृष्ण की यह दिव्य वाणी आपके हृदय को स्पर्श कर रही है, आपके जीवन में शांति, सकारात्मकता और नई ऊर्जा का संचार कर रही है, तो इस वीडियो को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जिन्हें आज इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी के जीवन में आशा की नई किरण जाग उठे। श्री कृष्ण भगवान के ऐसे ही प्रेरणादायक विचार और जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई कृष्ण वाणी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में श्रद्धा पूर्वक जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखें और अपने प्रेम व आस्था का संदेश सभी भक्तों तक पहुंचाएं। आइए हम सभी मिलकर श्री कृष्ण की वाणी को केवल सुने ही नहीं बल्कि उसे अपने जीवन